फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हमारा चैप्टर अभी कंटिन्यूसली चल रहा है फ्रेंड्स। तो जिसमें हमने जो टॉपिक कवर करा दिए हैं वो टॉपिक आपके यहाँ पर लाइफ स्पान है, ठीक है, रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें फिजन, बडिंग, स्पॉर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपके क्लियर कर दिए गए हैं। वीडियो नंबर 1 में आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो नंबर 1 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हमें स्टार्ट करना है अपना यहाँ पर जो टॉपिक है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसमें हम आपके क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पार्ट वाइज पार्ट वीडियो को बनाया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा लेंथी ना लगे और बोरिंग फील ना हो। इसके लिए आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आप कर रहे हैं तब भी आप इन चैप्टर्स को क्लियर रखें, और उसके बाद अगर आप 12th क्लास की स्टडी कर रहे हैं तो भी आप इन चैप्टर्स को क्लियर रखें। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जब भी होंगे नेक्स्ट ईयर तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में ऑल टॉपिक से आपका प्रैक्टिस सेशन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तभी अभी पहले सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, और मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो भी बना के रखी है, चैनल पेज से जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो चलो पहले वीडियो को शुरू करते हैं। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अपना टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करके रखें। तो आई होप सभी लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए अभी काफ़ी समय है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपके पास में। बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं तो अभी करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर आपका जो 2024 और 25 के लिए एग्ज़ामिनेशन होगा तो वो अभी नहीं होने वाला है। कम से कम अभी आपके पास में 8 या 9 अभी मंथ अभी बाकी हैं, जो कि आप पूरी तरीके से अपनी जो अभी प्रोसेस है, अपनी जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो अभी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ये नहीं है कि अभी टाइम एकदम निकला जा रहा है, भागा जा रहा है तो डिप्रेस हो गए हो, तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से धीमे धीमे अगर सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपके सामने फेस करने को आपको नहीं मिलेगी। तो अभी चलिए पहले शुरू कर लेते हैं, बातें बहुत हो गई फ्रेंड। तो अपना टॉपिक क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी सभी को पता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन को एक नाम और दिया गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आप कह सकते हो, और यहाँ पर एक मेथड होता है जिसमें कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया और रूट हो गया। तो इनके थ्रू क्या कराया जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कराया जाता है, नेक्स्ट इंडिविजुअल या फिर नेक्स्ट आपका जो न्यू प्लांट है उसको ग्रो कराया जाता है। किसके माध्यम से, या तो लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सिंपल वे में अगर आप मतलब समझो तो सिर्फ इतना है कि इसको एक तरीके का यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी भी एक बॉडी पार्ट से, प्लांट के कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, जैसे कि लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है या रूट हो सकता है, इनके थ्रू क्या कराया जाता है, ग्रो कराया जाता है, जिस प्रोसेस को यहाँ पर क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, ठीक है। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय लैंग्वेज आप देखना चाहते हो तो आप बाय लैंग्वेज भी समझ सकते हो, और उसके बाद में अपना लिख भी सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चाहो तो आप अपनी कॉपी पे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो कहीं पर। अब चलिए कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या यहाँ पर आपका रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए सिंगल ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, इन्वॉल्व विदाउट लिखा हुआ है। विदाउट का मतलब यहाँ पर कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ना ही कोई फ्यूज़न होगा, ठीक है, और ना ही आगे की नेक्स्ट प्रोसेस आपकी यहाँ पर रहेगी। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि यहाँ पर कोई भी फ्यूज़न इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ए सिंगल ऑर्गेनिज्म इज़ इन्वॉल्व विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। कहने का मतलब है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा बट यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट नहीं रहेगा। मीन्स यहाँ पर कोई भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर कोई गैमीट नहीं बनेंगे, कोई गैमीटो
मतलब कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ना यहाँ पर फीमेल गैमेट होगा, ना यहाँ पर मेल गैमेट होगा, ठीक है। ओनली यहाँ पर किसके थ्रू होता है, लीफ, स्टेम और रूट के थ्रू होगा। समझ गए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंडिविजुअल फॉर्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकली टू द पेरेंट्स। अब यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो जेनेटिकली सेम होता है और आइडेंटिकली सेम होता है अपने पेरेंट्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट भी देखेंगे, द सेल डिवीज़न आर ओनली माइटोटिक इन नेचर। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किस तरीके का सेल डिवीज़न आपको देखने को मिलता है। तो हमेशा आपको याद रखना है माइटोटिक डिवीज़न यहाँ पर होता है, हमेशा याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि इजी क्वेश्चन होते हैं, और एक तरीके से अगर आप पढ़ रखे हैं तो आपके लिए इजी है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो बेशक आप कह सकते हो कि डिफ़िकल्ट है। तो माइटोटिक डिवीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड रैपिड वे, ये बहुत ही सिंपलेस्ट और आसान वे है किस चीज़ के लिए, यहाँ पर रिप्रोडक्शन अंडर द फेवरेबल कंडीशन। मींस कहने का मतलब है कि आपको यहाँ अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये बहुत ही सिंपल और अच्छा तरीका है रिप्रोडक्शन करवाने का, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन में भी आकर एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम म्यूटेशन। अब यहाँ पर जेनेटिकली जो यहाँ पर जेनेटिकली वेरिएशन होता है वो मे ऑकर लिखा है, मतलब हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ किसके, रैंडम म्यूटेशन के, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं अपने सभी क्लियर करके रखें, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लिया करो फ्रेंड्स, ठीक है। बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि आप भूल जाओगे, अभी जो मैंने बताया आप भूल जाओगे, इसीलिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो करेक्टरिस्टिक ज़रूर लिखें, ठीक है। इससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप शॉर्ट नोट इस तरीके से बनाकर लिख सकते हो, काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा और बढ़िया से स्कोर भी कर पाओगे। तो यहाँ करेक्टर अगर आपने जान लिए तो अच्छी तरीके से मीन्स आपको समझ में आ ही गया फ्रेंड्स, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुड बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। आपका जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है या फिर रिप्रोडक्शन होगा, ये तो नेचुरल भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल भी होता है। देखिए नेचुरल क्या होता है, नेचुरल ज़्यादातर देखिए लीफ में हो सकता है, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट आपको समझाएंगे। द नंबर ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, प्लांट ऑफ इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल वैल्यू आर ग्रोन बाय द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट आपको दे रखा है, इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है। आपका यहाँ पर वेजिटेटिव कुड भी नेचुरल और आर्टिफिशियल हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए या प्लांट ऑफ इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल प्लांट, जो मेडिसिनल वैल्यू होती है, ठीक है, आर ग्रोन बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इनको क्या यहाँ पर उगाया जाता है या फिर ग्रो कराया जाता है। अब इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कभी कभी इन नाम्स को आप देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ें क्लियर करके चलें। यहाँ पर ऑर्नामेंटल प्लांट, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट, प्लांट ऑफ इकोनॉमिक और मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है, आर ग्रोन बाय आर्टिफिशियल मेथड से यहाँ पर प्रोपेगेट कराया जाता है। सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो नेचुरल मेथड अब यहाँ पर हम पूरा अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। नेचुरल मेथड में क्या क्या होता है वो भी देखेंगे। पहले अपना थोड़ा सा स्टडी करेंगे, रीड करेंगे अच्छी तरीके से। हमेशा देखिए समझने के लिए आपको पहले थोड़ा रीड करना चाहिए, रीड कर लेंगे केयरफुली तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो रीड करेंगे। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सम ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर, आपका दो तरीके से होता है। पहला तो आपका बाय रूट के थ्रू होगा और बाय स्टेम के थ्रू होगा, ठीक है। दो तरीके की आपकी प्रोसेस रहने वाली। तो कौन कौन सी, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पर रूट के थ्रू देखिए किस किस में होता है। यहाँ पर जस्ट एग्जांपल आपको देखिए, यहाँ पर जो कैरेट है इसमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होती है, किसके थ्रू होता है, स्वेलन टैप रूट के थ्रू होता है, ठीक है। स्वेलन टैप रूट होता है। जैसे कैरेट हो गया तो उसमें कैरेट में क्या होता है, छोटी छोटी सी बर्ड्स आ जाती हैं, देखिए इस तरीके से निकल आती है नोड्स। तो ये क्या होती है, डेवलप होती है। फिर ऊपर का जो ये यहाँ पर लीफ बर्ड्स होती हैं, तो यहाँ पर ऊपर लीव्स निकली होंगी, तो इसके द्वारा ही यहाँ पर क्या होगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता रहता है। तो ये एक तरीके से ग्रो हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर एक देने जा रही हूँ स्वीट पोटैटो का। तो स्वीट पोटैटो, मान लीजिए एक स्वीट पोटैटो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी नोड्स हैं, बट यहाँ पर एक क्या हो गया, बड़ी सी नोड यहाँ डेवलप हो गई, या फिर यहाँ डेवलप हो गई, या कोई भी एरिया में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये जो नोड है वो आ गई है। अब इसका नोड का आपको नेम यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये नोड आपकी क्या कहलाती है, इस नोड को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का बर्ड होता है। ठीक है, बर्ड होता है, नोड नहीं कहेंगे इसको, बर्ड कहेंगे। इस बर्ड का नाम क्या होगा, बर्ड का इसका नाम होगा आपका एडवेंटिटियस, एक मिनट, ठीक है, मैं दोबारा से क्लियर करके लिखती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, स्वीट पोटैटो। यहाँ पर इसको क्या कहिए, बर्ड किस तरीके की होती है आपकी, एडवेंटिटियस। ठीक है, आपकी क्या होगी, ये एडवेंटिटियस आपकी बर्ड होगी। ठीक है, तो इसका नाम आप एडवेंटिटियस बर्ड के नाम से आप जानते हैं। और आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है अलग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें यहाँ पर आपको ये सिर्फ और सिर्फ रूट दिखा रखा है, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 या 2 बुक तो अच्छे तरीके से आप रीड कीजिए। कोई भी आप प्रेफरेंस ले लो या फिर NCERT ले लो, सब में सब चीज़ें आपकी क्लियर दी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वीट पोटैटो में आपको यहाँ पर कौन सा, अभी अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट के थ्रू बताया है, जिसमें इन वुडी प्लांट और स्वेलन ट्यूबर्स में। ठीक है, तो ये आपको नाम्स दे रखे हैं, ये नेम्स दे रखे हैं, आपको नेम याद करना है, ये आपको खुद से ही याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मैं इसका सिर्फ आपको मेथड बता दे रही हूँ। 2 तरीके के मेथड होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम होगा। और यहाँ पर आपका इन वुड प्लांट, अगर यहाँ पर वुडी प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन से वुडी प्लांट होते हैं आपके यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये किस तरीके से होता है, रूट के थ्रू होता है। ठीक है, रूट के थ्रू होता है, यहाँ पर रूट के थ्रू होगा, तो ये वुडी प्लांट में। और यहाँ पर स्वेलन ट्यूबर्स रूट में आपको देखना पड़ेगा, तो ये भी क्या होता है, रूट्स में आते हैं। तो यहाँ पर रूट्स की बात हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया। एक तो स्वेलन ट्यूबर्स के, स्वेलन ट्यूबर्स का मतलब यहाँ पर जो आपकी एक बर्ड निकल आती है उसको यहाँ पर स्वेलन ट्यूबर का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे अभी स्वीट पोटैटो मैंने बताया था, यहाँ पर निकल आती है तो इसको स्वेलन ट्यूबर कह दिया गया है तो एक तरीके का रूट ना, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है। ठीक है, जो अंडरग्राउंड वाले जो ये प्लांट्स आते हैं ना, जो अंडर ग्राउंड वाले प्लांट्स आते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, जो उसका फल होता है वो नीचे ग्रो होता है ज़मीन के नीचे, और ये भी आपका ज़मीन के नीचे होगा, तो उनकी बात यहाँ पर हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी रूट्स की बात कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर वुडी प्लांट पे और स्वेलन ट्यूबर्स में आपको देखने को मिलता है। आपके नेम यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो अच्छी तरीके से आप इसको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। अब स्टेम में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, स्टेम में किस तरीके से होगा, स्टेम में आपका किस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको देखने को मिलेगा। वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि काफ़ी सारी जो होती है अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, सुबेरल स्टेम्स होती हैं। तो ये क्या होती है, इनका क्या होता है, यहाँ पर प्रोपगेशन करने के लिए एक इसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है, तो जब ये फेवरेबल कंडीशन इनको मिल जाती है तो ये क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और ग्रो होने लगती है। तो यहाँ पर ये किस तरीके का वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है, स्टेम के थ्रू आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम यहाँ पर आपका यहाँ डिफाइन किया गया है, कौन कौन से आपके होते हैं, तो उसको भी एक बार यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। तो अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें, जैसे राइजोम हो गया, बल्ब्स हो गया, कॉम्स हो गया, उसके बाद ट्यूबर्स हो गए, तो ये आपका जो है अंडरग्राउंड स्टेम में आते हैं। ठीक है, तो राइजोम में पहले आप राइजोम देखेंगे, राइजोम में किस तरीके से यहाँ पर क्या होता है। तो अपना यहाँ पर पहला क्या है, राइजोम। ठीक है, राइजोम अपना देखेंगे क्या होता है कि राइजोम आर स्टेम विच ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द ग्राउंड। ठीक है, तो राइजोम्स क्या होते हैं, आपका हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं अंडर द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के नीचे आपके प्रेजेंट होंगे, हॉरिजॉन्टली ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, जो आपका फूड स्टोरेज होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि स्वेल कर जाते हैं, और यहाँ पर उसके बाद में छोटी सी बर्ड्स निकल आती हैं अपवर्ड टू प्रोड्यूस द फ्लावरिंग सूट एंड लेटर बर्ड मे बी ग्रो आउट टू फ्रॉम ए न्यू राइजोम। ठीक है, तो वे जब स्वेल हो जाएंगी तो उसके बाद में क्या होता है, उसमें छोटे छोटे से आपके जो बर्ड हुई थी, ठीक है, बर्ड क्या होती है, डेवलप हुई थी, तो ऊपर की तरफ क्या होती है, अपवर्ड भी ऊपर की तरफ मूव कर जाती हैं और फ्लावरिंग सूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद वहाँ से क्या होता है, एक न्यू प्लांट क्या होता है, ग्रो हो जाता है, जिसको हमने क्या बोला है, एक न्यू राइजोम कह देते हैं। ठीक है, अगर राइजोम से हो रहा है तो न्यू राइजोम होगा, जैसे कि आपका जिंजर हो गया, बनाना हो गया, टर्मरिक हो गया, आइरिस हो गया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं।
उसी तरीके से यहाँ पर बल्बिल में भी होता है, कॉर्न में होगा, आपका ट्यूबर में होगा, लेकिन प्रोसेस सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, बल्बिल में एक नेक्स्ट ईयर मीन्स यहाँ पर आपका 1 साल के बाद में ऐसा होगा कि फ्लावरिंग शूट आपको देखने को मिलती है और एक्सिलरी बर्ड आती है, ठीक है। तब जा कर के एक न्यू प्लांट आता है, जैसे कि ऑनियन हो गया, टूलिप हो गया, आपके ये सब एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। इसी तरीके से आपका कॉम में पढ़ोगे, ट्यूबर में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आप अपना खुद से देखेंगे, ये आपको याद करने वाला है, तो ये याद करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, आप इसमें याद करेंगे अच्छी तरीके से। जब ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, इसमें नेम्स वगैरह दे रखे हैं, तो नेम्स आप याद करके रखें कौन कौन सा किस में होता है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे सिर्फ और नाम देकर ही पूछ लेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। तो इसको सिर्फ और सिर्फ आप नाम के थ्रू याद रखेंगे। अपना ये क्या होता है, अंडर स्टेम होती है, जिनमें अंडर स्टेम में क्या आता है, जैसे राइजोम हो गया, बल्बिल हो, बल्ब्स हो गया, उसके बाद में कॉम्स हो गया और ट्यूबर्स हो गया, ठीक है। ट्यूबर्स आर मॉडिफाई अंडरगो द स्टेम ब्रांच दैट हैव द सेवरल बर्ड ऑन देम, ईच आई ऑफ द पोटैटो विल बट दैट डेवलप इनटू द नोट्स, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये बता दिया गया है कि किस तरीके से आपका यहाँ पर हो रहा है। एग्जाम्पल इसका पोटैटो है, ठीक है। पोटैटो में क्या होता है, छोटी छोटी सी आपकी क्या होती है, बर्ड्स निकल आती है। अभी मैंने बताया था उनका नाम, उनको क्या बोलेंगे, एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं। तो ये आपका जो पैराग्राफ है फ्रेंड्स, ये टोटली आपको याद करने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा हर हालत में, तभी आपका काम चलेगा। तो इसको याद करें, एक एक चीज़ें आपकी क्लियर रहें इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना देखेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है, ये एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका ये राइजोम ऑफ जिंजर दे रखा है, तो इसमें नोट्स आ गई हैं, इसके लीफ, एक्सिलरी बर्ड निकल आई हैं, एडवेंटिटियस रूट आपकी ये दिख रही होगी आपको, ठीक है। उसके बाद बल्ब ऑफ ऑनियन आपका एग्जाम्पल दे रखा है, आउटर स्कैरली लीव्स दे रखा है, फ्रेशी लीव, एपिकल बर्ड, एक्सिलरी और स्टेम आपकी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। कहाँ से कौन सी चीज़ें आपकी यहाँ पर डेवलप होने वाली होती हैं, तो ये सब एग्जाम्पल्स आप अच्छी तरीके से अपने याद करेंगे। अगर आपने एग्जाम्पल भी पढ़ लिया, जैसे कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, तो उससे भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ट्यूबर ऑफ द पोटैटोज, देखिए यहाँ पर क्या होती हैं, ये आइज़ होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ड भी कहते हैं। डेवलप सूट आपके यहाँ पर डेवलप हो गई, ये रूट्स निकल आई हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट चालू हो जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर एक सूट आ गई, फिर यहाँ पर ये लीव्स आ गई हैं और अपना प्लांट क्या होता है, ग्रो होने लगता है। तो इस तरीके से क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस टू प्रोसेस आपकी चलती रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। टाइप ऑफ अंडरग्रो स्टेम, ठीक है, ये आपका अंडरग्रो स्टेम में आते हैं। सभी एग्जांपल्स को याद करके रखें और अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर एक चीज़ देख रखी है, ये आपको टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। ये बॉक्स में दी हुई चीज़ें हमेशा याद रखें, ठीक है। तो टेरर ऑफ बंगाल किसको कहा है, यहाँ पर हाइकेंथ होता है, ठीक है। ये आपका हाइकेंथ होगा, वाटर हाइकेंथ, ठीक है। इसका यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम है, इसको भी याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए अच्छी तरीके से। तो वाटर हाइकेंथ होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, मान लीजिए कोई एक ये तालाब है, ठीक है, जिसमें फिशिंग वगैरह होती है, और यहाँ पर इस तरीके से चौड़े पत्तों वाला बोल सकते हो एक प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है, जो कि सिर्फ वाटरी प्लांट होता है। ओनली ये सिर्फ और सिर्फ लेक्स में आपको दिखेगा, मीन्स आपको जहाँ पर तालाब होंगे छोटे छोटे, ठीक है, जहाँ पे पानी बहता नहीं होगा, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। अगर पानी बह रहा है डायरेक्ट यहाँ पर कंटिन्यूसली, तो नहीं होता है। जहाँ पर पानी ठहरा हुआ होगा, ये हमेशा वहीं पर प्लांट्स क्या होते हैं, वो यहाँ पर उग जाते हैं। तो ये प्लांट्स का यहाँ पर काम क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। आपका ये जो वाटर हाइकेंथ होता है, जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहा है, तो ये क्या करता है, आपके जो वाटर है उसमें से आपका जो ये वाटर है, उसमें से आपका ऑक्सीजन का जो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वाटर में, H2O होता है ना, वाटर का फॉर्मूला सभी को पता है, H2O होता है। तो ये क्या करता है, O2 को, ऑक्सीजन को वाटर से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, कहाँ से, आपका जो लेक प्रेजेंट होगा जिसमें ये प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से ये O2 का क्या करता है, आपका एब्जॉर्प्शन कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि फिशेस अगर हैं वहाँ पर, तो फिश क्या होती है, वो मर जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ये आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्रेंड्स। तो हाइकेंथ कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल, इसका दूसरा नाम है, और साइंटिफिक नाम इसका आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से। तो ये क्या होता है, एक एक्वाटिक प्लांट होता है, ठीक है। तो थोड़ा स्टडी करेंगे, स्टडी देख लेते हैं, करते हैं। वाटर हाइकेंथ आपका ये साइंटिफिक नेम है, इज एन एक्वाटिक प्लांट दैट ग्रो वेल इन द वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड रिवर्स, ठीक है। दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडिया बिकॉज द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, ठीक है।
काफ़ी बच्चों ने देखा होगा, गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने भी देखा है बहुत अच्छे फ्लावर्स इसमें आते हैं। समथिंग थोड़ा सा वाइटिश होता है और उसमें थोड़ा ब्लू कलर मिक्स होता है, थोड़ा सा हो सकता है शेडिश होती है, ठीक है। तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप समझिए कुछ काफ़ी अच्छा फ्लावर होता है, देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन ये होता बहुत खतरनाक है सिर्फ और सिर्फ फिश के लिए, ठीक है। प्लांट कैन बी प्रोपोगेट वेजिटेटिवली वेल बाय द प्रोडक्शन रनर कॉल्ड ऑफसेट, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्लांट क्या होता है, प्रोपोगेट करता है वेजिटेटिवली वेल बाय द प्रोड्यूसिंग रनर कॉल्ड ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट इसको इसका नाम दे रखा है, इसको नाम को याद कर लेंगे। दैट डेवलप द टर्फ ऑफ द लीव एट द एपेक्स एंड रूट ब्लो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका क्या होता है, इस तरीके से ये डेवलप होगा और रूट्स नीचे की तरफ डेवलप होती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ फैलती रहती है, काफ़ी बड़ी बड़ी रूट्स हो जाती हैं इसकी। तो ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़रूरी है याद करना, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। हमेशा याद रखें कि जो बॉक्सेस में चीज़ें दी गई होती हैं वो ज़रूर से याद करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको खुद से रीड कर लीजिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो एक बार इसको दोबारा से रीड करके अपना माइंड में सेटअप कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका सुबेरियल स्टेम आपने देख रखी है। यहाँ पर ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना सुबेरियल स्टेम, जैसे कि रनर हो गया, आपका सकर हो गया, ठीक है। आर द क्रीपिंग हॉरिजॉन्टल स्टेम ग्रोइंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, आपका क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली स्टेम डेवलप ग्रोइंग होती है, डेवलप होती है किससे, पेरेंट प्लांट से, अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये जो भी प्रोसेस है रनर वाली सॉइल के ऊपर रहती है। व्हेन देयर द टर्मिनल बर्ड टच द ग्राउंड एंड दे डेवलप एडवेंटिटियस रूट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपका हो गया ग्रास हो गया, मिंट हो गया, ठीक है। तो वुड सॉरेल हो गया, ऑक्सिलिस हो गया एंड द स्ट्रॉबेरी हो गया। तो ये क्या करती हैं, देखिए होता क्या है, हॉरिजॉन्टली स्टेम होती है आपकी कहाँ पर, सॉइल के ऊपर होती है, बट ये जैसे ही ग्राउंड के टच में आती है तो एडवेंटिटियस रूट का डेवलपमेंट होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपका ग्रास हो गया, मिंट हो गया, वुड सॉरेल, ऑक्सिलिस एंड स्ट्रॉबेरी, आपके ये एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए और नेम्स इनके ज़रूर आप याद करके रखें फ्रेंड्स, ठीक है। नेम बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल सबके पता होने चाहिए। अगर एग्जाम्पल पता है तो आपको पूरी डिफिनेशन आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अभी अपना देखेंगे सकर, ठीक है। सकर देखेंगे, सकर क्या है आपका 1.8 फिगर में दे रखा है, ठीक है। 1.8 फिगर पहले देखेंगे। 1.8 में आपका ये दे रखा है सुब्रल स्टेम्स, ठीक है, सोलन ऑफ द ब्लैकबेरी, रनर ऑफ द स्ट्रॉबेरी, सकर ऑफ द, ठीक है। आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सकर में क्या होता है वो भी देखेंगे एक बार। दे आर द सिलेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस, ये एक तरीके की सिलेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस होती है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम से, ठीक है, ओरिजिनेट होती हैं। दे ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल, हॉरिजॉन्टली, जैसे इसमें भी हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ठीक है, इसमें भी आपका हॉरिजॉन्टली देखने को मिल रहा है। तो हॉरिजॉन्टली क्या होती है, अंडर द ग्राउंड, यहाँ पर अंडर द सॉइल दे रखा है, ये ग्राउंड आप बोल लीजिए, अंडर द सॉइल एंड द इमर्ज आउट ऑब्लिक्वली फ्रॉम द सॉइल एंड गिव राइज टू ए न्यू प्लांट्स, ठीक है। लीफी सूट आ जाती है उसकी, लीफी सूट बोल सकते हैं या फिर न्यू प्लांट आप उसका बोल सकते हैं। कब आती है, जब वो सॉइल के टच में आते हैं तो आपके उसके बाद में क्या होती है, न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। कहने का मतलब सीधा यही है। दे गिव आउट रूट एट द बेस बिफोर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द मदर प्लांट्स एज, आपका यहाँ पर नेम दे रखा है, आप देख सकते हो, बैम्बो, पाइनएप्पल एंड रेसबेरी, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। ये साइंटिफिक नेम है किसी का, ठीक है, मदर एज इन, यहाँ पर साइंटिफिक नेम दे रखा है तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये सेपरेटिंग हो जाती है आउट फ्रॉम द मदर प्लांट्स, जिसको हम ये इस नाम से इंडिकेट करते हैं। स्पेलिंग आप याद कर लीजिए, बाकी आपका प्रोनाउंसिएशन जो भी है उसको आप भुला सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये अपना अभी एग्जाम्पल्स हैं आपका ऑफसेट का, ऑफसेट ऑफ द वाटर, ठीक है। अभी वाटर हाइकेंथ आपने पढ़ा था, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपका स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, उसके बाद में आपको जो भी पढ़ना है आप इसको पढ़ सकते हैं, आपका सकर ऑफ XYZ, ठीक है। चलिए अपना देखिए स्टॉलन ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाई लीफ। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्या है आपके नए टॉपिक्स हैं, ठीक है। नए टॉपिक्स किस यहाँ पर क्या है, A, B और उसके बाद में C क्या रहेगा। अभी ये जो है सेवरल स्टेम में ही आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेवरल स्टेम में ही है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, सॉलन और ऑफसेट में आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। व्हेन द ग्रोइंग एंड ऑफ द सूट आर्च ओवर द टच ग्राउंड, ठीक है, टर्मिनल वर्ड कर्व अप
प्रोड्यूसिंग ए न्यू शूट विद द सून डेवलप एडवेंटिशियस रूट, जैसे ब्लैकबेरी और जैस्मिन। ऑफसेट का मैंने बता ही दिया था। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भाई लीफ, अब यहाँ पर लीफ के थ्रू होता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, अभी हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा था कि किस किस के थ्रू यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, स्टेम और रूट के थ्रू। अब यहाँ पर आपको लीफ के थ्रू पढ़ना है, ठीक है। तो लीफ वाला भी देखेंगे, लीफ में किस तरीके से आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रायोफिल्म में सबसे ज़्यादा इसका एग्जाम्पल है मैनी प्लांट्स लाइक ब्रायोफिल्म एंड द कैलेंशियो। द यंग प्लांट इज डेवलप फ्रॉम द एडवेंटिशियस बर्ड अलॉन्ग द नोट्स, ठीक है, ऑफ द लीव एट द मार्जिन। आपने एग्जाम्पल दे रखा है 1.9, आप इस तरीके से देख सकते हो। देखिए अगर आपको यहाँ पर सिंपल वे में समझना है फ्रेंड्स तो इतना समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कुछ जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफिल्म के, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मैनी प्लांट्स लाइक ब्रायोफिल्म, जैसे कि आपका ब्रायोफिल्म में क्या होता है कि कोई ये एक तरीके का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर आप बोल सकते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट हो सकता है या प्रोपेगेट प्लांट हो सकता है, ठीक है। जो ये प्लांट अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सभी में आपका जो है आपको लीफ के थ्रू हो जाएगा, सभी प्लांट्स में नहीं होता है, ये अलग अलग प्लांट्स होते हैं और कुछ ही प्लांट में आपको देखने को मिलता है। तो ब्रायोफिल्म इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि रूट इसमें क्या लीफ के थ्रू यहाँ पर क्या होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट होते हुए आप देखेंगे किस तरीके से होता है। मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट से जो ये लीफ है आपकी अलग हो गई और यहाँ पर क्या हो गया, ये सॉइल की कंपेरिजन में आ गई, इसको क्या ऑक्सीजन भी मिल गया, ऑक्सीजन मिला, वाटर के कंपेरिजन में भी आ गई और यहाँ पर क्या होता है कि बर्ड्स निकल आती हैं। बर्ड्स आने के बाद में नीचे की तरफ आपकी क्या होंगी, रूट्स निकल आएंगी और ऊपर की तरफ यहाँ पर एक जो है न्यू इंडिविजुअल या फिर उसको बोल सकते हो न्यू प्लांट आपका क्या होगा, ग्रो होने लगता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपकी रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आप लिख लीजिए और अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए होता क्या है वो भी एक बार देखेंगे। इन मैनी प्लांट लाइक ब्रायोफिल्म एंड द कैलेंशियो द यंग प्लांटलेट्स, ठीक है, यंग प्लांटलेट्स डेवलप फ्रॉम द एडवेंटिशियस रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं उसमें, ठीक है, किसमें, जो आपके ये ब्रायोफिल्म प्लांट्स की बात हो रही है। अलोंग द नोड्स ऑफ द लीव एट द मार्जिन, तो ये क्या होंगे आपके उसके बाद में अलग हो जाते हैं और प्लांट्स फॉल या फिर बोल सकते हो प्लांट इज फॉल ऑफ ग्राउंड रूट, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि ये सिंपल कहने का मतलब है कि ये प्लांट से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे और रूट के कंपेरिजन में आएंगे। उसके बाद में क्या एडवेंटिशियस बर्ड्स निकल आएंगी सॉइल के कंपेरिजन में आने के बाद और उसके बाद में ये सडनली क्या होता है, ग्रो होने लगते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एक सिंपल वे है आपको समझाने का और उसके बाद में ये सारी की सारी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, ठीक है, ये अपना देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर नेम्स वगैरह काफ़ी दे रखे हैं तो नेम आपको याद होने चाहिए। अफ्रीकन वॉयलेट जिसको कहते हैं, इसका नाम आपको देखने को मिल गया है। क्वेश्चंस में ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चंस में जो आपसे ज़्यादातर पूछने वाले सवाल होते हैं ना, क्वेश्चंस होते हैं तो वो ऐसी चीज़ों पर बनते हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी या देखी नहीं होगी या फिर आप ज़्यादातर उन पर ध्यान नहीं देते। जैसे अफ्रीकन वॉयलेट, अब आप ये सोचोगे इसकी क्या ज़रूरत है पढ़ने की, लेकिन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए ये आपके एग्जाम्पल हैं, आपने देख लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वॉल्किंग फ्रॉम द एडियंटियम, ठीक है, आपका एग्जाम्पल है। तो इसमें आप देख लीजिए किस तरीके से होता है। तो चलिए नेक्स्ट अपना देखेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं बल्बिल के, आपने देखे होंगे, दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, जो बल्बिल ऑफ एगेव एंड बल्बिल ऑफ लिली, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पर देखिए बर्ड निकल आई, बल्बिल जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, ये लीफ है, इसमें क्या हुआ, एक बल्बिल निकल आई और यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी दिखाई पड़ रही होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सर्टन प्लांट लाइक लिली एंड एगेव द फ्लोरल बर्ड डेवलप इनटू द बल्बिल, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, दे बिकम स्वेलन विद फूड, यहाँ पर फूड मतलब स्टोरेज फूड से, जो स्टोरेज फूड होता है उससे क्या होती है, स्वेलन हो जाती है एंड ड्रॉप टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, ठीक है। तो एक क्या होता है, एक न्यू प्लांट आपका यहाँ पर बनने लगता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किस तरीके से कंप्लीट होता है, 3 तरीके से होता है। कटिंग होता है, दूसरा आपका क्या होगा, लेइंग होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका लेइंग और तीसरा आपका होता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। तीसरा आपका होता है ग्राफ्टिंग, दूसरा होता है लेइंग और यहाँ पर फर्स्ट होता है आपका कटिंग, ठीक है। कटिंग में क्या है, सिंपली वे में आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ को कट करने का यहाँ से मतलब है, तो इसको इसीलिए यहाँ पर कटिंग का नेम दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे आपका कटिंग में होता क्या है। तो कटिंग में देखिए मान लीजिए कोई प्लांट है जो कि आपका
आर्टिफिशियल मेथड से यहाँ पर उसको ग्रो कराने की सोच रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, कुछ फेवरेबल कंडीशंस में उसको क्या करते हैं, आपको इस तरीके से काट दिया जाता है। देखिए अभी एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए आपका ये प्लांट है, ठीक है, और किसी दूसरे प्लांट में इसको यहाँ पर लगाना है, तो इसको हमने इस तरीके से काटा और इसको हमने इस तरीके से काटा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये वाला हिस्सा हम इसको अलग करेंगे, लगाना तो इस वाले प्लांट पर, तो कौन सा हिस्सा लगेगा हमें, हमारा यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं, और ये क्या होता है, दूसरे प्लांट के साथ में अटैच हो जाता है और ग्रो करने लगता है। सिंपल मतलब आपका कहना यही है कटिंग, लेइंग, ग्राफ्टिंग का मेथड, ठीक है। तो अभी चलिए अपने बाई बुक लैंग्वेज के थ्रू देखेंगे। कटिंग आर शॉर्ट लेंथ ऑफ द प्लांट, कटिंग करते हैं किसकी, शॉर्ट लेंथ प्लांट की, विच व्हेन रिमूव, जब उसको रिमूव करते हैं, द प्लेस इन द सॉइल अंडर द सुटेबल कंडीशन डेवलप एडवांटेजियस रूट एंड लीव एंड ग्रो इनटू द डेवलप प्लांट, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर जब उसको कट किया तो उसको वहाँ से अलग कर लिया, अलग करने के बाद क्या करते हैं, उसको वहाँ पर जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उसको यहाँ पर क्या करते हैं, सॉइल में अब अंदर उसको बंद करके रख देते हैं, या फिर कह सकते हो कि सॉइल के अंदर उसको धंसा दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर ये आपकी दिखती रहती है। तो यहाँ पर ये क्या होगी, एक तरीके से आपने देखा होगा कि रोज़ के प्लांट में आपने देखा होगा कि आपने कोई सेक्शन उसका कट कर लिया और उसको जा कर के सॉइल में दबा दिया, ठीक है। सॉइल में दबा दिया, कुछ फेवरेबल कंडीशंस होंगी जो वो उसके अकॉर्डिंग सुटेबल होंगी, तो वहाँ पर क्या होती है, एडवांटेजियस रूट का डेवलपमेंट हो जाता है और एक न्यू प्लांट क्या होगा, ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक। आपने रोज़ में देखा होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका रोज़, ठीक है। तो रोज़ में ही इस तरीके से आपका देखने को आपको मिलता है। क्या किया, इसको एक शॉर्ट लेंथ प्लांट को काट लिया, उसके बाद इसको सॉइल के नीचे इसको आपका क्या किया, फिट कर दिया। उसके बाद क्या होंगी, रूट्स वगैरह आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगी और एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या क्या है, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग और लीफ कटिंग। यहाँ पर 3 तरीके की कटिंग होती है, जैसे कि आपकी कौन कौन सी होगी, रूट की कटिंग होगी, स्टेम होगी और आपकी लीफ होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, रूट को कट कर दिया जाता है। तो इन सर्टेन प्लांट लाइक लेमन, टर्मराइंड एंड प्राइम रोज रूट, ठीक है। कटिंग व्हेन द पुट द डैम्प सॉइल गिव राइज टू रूट एंड शूट एंड फ्रॉम न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर करते क्या है कि रूट की कटिंग की जाती है, ठीक है। रूट की कटिंग करने के बाद में सॉइल में डैम्प कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो रूट को वहाँ पर डैम्प कर दिया गया, तो वहाँ पर वो क्या होता है कि न्यू प्लांट धीमे धीमे पहले शूट निकलेगी, फिर उसके बाद में धीमे धीमे क्या होता है, ग्रो करने लगता है। अब स्टेम में क्या होता है, स्टेम की कटिंग होती है, स्टेम में कटिंग होती है। इसमें करते क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, स्टेम अगर सड़े ना, ख़राब ना हो, तो इसको एक तरीके के एक हार्मोनल, जिसको बोल सकते हो हार्मोनल लिक्विड बोल सकते हो, या फिर उसमें हार्मोन प्रोमोटिंग हार्मोन बोल सकते हो, जैसे कि आपका क्या हो गया, IBN और NNA एसिटिक एसिड है, और यहाँ पर ये ब्यूटारिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, डिप करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, और उसको क्या करते हैं, बिफोर प्लांटिंग इन सॉइल, उससे पहले, ठीक है। आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब इसको सॉइल में आपको प्लांट करने से पहले इन 2 मिक्सचर में, मिक्सचर बोल लो या प्रोमोटिंग हार्मोन बोल लो, तो इनमें डिप कर दिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, सड़े ना, और इसलिए वो जल्दी ग्रो कर जाए। तो इसका एग्जांपल है रोज़, शुगर केन, क्रोटोन, टैपियोका एंड द चाइना रोज़, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो ये हार्मोन के नाम जो है आप याद रखेंगे, आपका कौन सा है, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, IBA, और यहाँ पर नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जिसे आप NNA के नाम से जानते हो। तो ये 2 तरीके के आपके क्या होते हैं, प्रोमोटिंग हार्मोन होते हैं। ये करते क्या है, कट एंड डिप इनटू द रूट प्रोमोटिंग हार्मोन, ठीक है। करते क्या है कि इनको कट कर लिया जाता है स्टेम को, और स्टेम के जब ये कट कर ली जाती हैं तो कट होने के बाद में क्या होती है, सड़े ना, ख़राब ना हो, गले ना, तो इसके लिए यहाँ पर रूट प्रोमोटिंग हार्मोन में इसको डिप करके आगे की प्रोसेस को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब लीफ कटिंग में क्या करते हैं, लीफ में क्या होता है, सम प्लांट लाइक मोहोनिया, ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि मोहोनिया हो गया, ठीक है, ब्लैकबेरी हो गया, रबर कैन बी प्रोपगेट बाय द लीफ कटिंग। यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्लांट्स आपको दे रखे हैं ये आपके लीफ के थ्रू क्या होता है, प्रोपगेट होते हैं, ठीक है। देयर आर द लीफ आर कट ट्रांसवर्सली इनटू 2 और 3 पार्ट्स। अब यहाँ पर करते क्या है फ्रेंड्स, आपका जो होता है यहाँ पर लीफ कटिंग में, तो ये क्या करते हैं, लीफ आर कट, लीफ को कट कर लिया जाता है ट्रांसवर्सली, ठीक है, 2 और 3 पार्ट्स में, ईच पार्ट हैविंग एट लीस्ट 1 नोड। अब यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ यहाँ पर
कोई भी लीफ होगी उसको काट लिया जाता है, ठीक है। तो काटा उसी को जाता है जिसमें आपकी बड प्रेजेंट होगी, ताकि उसमें एक नया प्लांट क्या हो सके, ग्रो हो सके। और यहाँ पर क्या होता है, उसको सॉइल में आपका फिट कर दिया जाता है, और एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, ग्रो होती है, और एक न्यू प्लांट आपका निकल आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी रही है कटिंग में, जो कि 3 स्टेप में होती है, जैसे कि रूट की होती है, स्टेम की होती है और लीफ की होती है। रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, और आपकी यहाँ पर लीफ के थ्रू, ठीक है। लीफ के थ्रू भी बता दिया, स्टेम के थ्रू। स्टेम में ये प्रोमोटिंग हार्मोन जरूर याद कर लें, ठीक है। नेम वगैरह आप सभी के याद रखें कौन सा किस में होता है। अब लेइंग में देखिए, लेइंग में क्या होता है, ठीक है। लेइंग पढ़ेंगे। इन दिस मैथड द रूट आर इंक्लूड टू ग्रो बिफोर द स्टेम इज कट। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए वो भी ये एक तरीके, इस मेथड में क्या होता है कि ग्रो बिफोर द स्टेम, जो स्टेम होती है यहाँ पर, जो रूट आर इंक्लूडेड टू ग्रो, रूट का भी यहाँ पर इंक्लूडमेंट होता है। ग्रो बिफोर द स्टेम, स्टेम के ग्रो होने से पहले, ठीक है, समझ रहे हैं। इज कट टू फॉर्म ए न्यू प्लांट्स, ठीक है। और स्टेम को क्या होता है, कट कर लिया जाता है, कहाँ से, एक न्यू प्लांट से, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपका जो ये न्यू प्लांट है वो क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा कहने का मतलब है कि लेइंग में क्या होता है कि आपका एक तरीके का मेथड होता है जिसमें आपका रूट का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा, जो स्टेम ग्रो होने से पहले। इससे रूट में क्या होता है, आप एक तरीके से समझ लीजिए कि कुछ लेइंग में क्या होता है, किस इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। ये एक तरीका है समझाने का। ये प्लांट है, मान लीजिए इसकी क्या है, ये लीव्स है, ये स्टेम है, ठीक है। तो एक स्टेम उठाया, ठीक है, रूट के अंदर धसा दिया। अब स्टेम को दबा रहा, डंप कर दिया, यहाँ पर क्या होगी, रूट्स निकल आएंगे। रूट्स निकल आने के बाद क्या होता है, यहाँ से कट कर दिया जाता है और यहाँ से कट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब एक न्यू प्लांट निकल आता है। सिंपल वे में समझने का मतलब है कि आप इतना समझें कि लेइंग में इस तरीके से आपका यहाँ पर रूट का इन्वॉल्वमेंट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और स्टेम से पहले ही इसको यहाँ पर रूट्स निकालने का प्रोसेस रहता है, ताकि एक नया इंडिविजुअल यानी कि न्यू प्लांट यहाँ पर ग्रो हो पाए। तो यहाँ पर ये क्या है, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लेइंग को नाम दिया गया है। यहाँ पर 2 तरीके का है, एक तो एयर लेइंग, उसके बाद में क्या है, माउंड लेइंग। 2 तरीके से प्रोसेस होती है, माउंड लेइंग और यहाँ पर एयर लेइंग, ठीक है। माउंड लेइंग में देखिए, जैसे मैंने भी बताया था आपको, यहाँ पर ये स्टेम उठाकर यहाँ पर उसमें मिट्टी में इसको क्या किया, डंप कर दिया। डंप होने के बाद में यहाँ पर प्लांट्स में क्या हुई, रूट्स निकल आई। रूट्स निकलने के बाद ये क्या होती है, ग्रो हो जाती है। या तो यहाँ से एक नया निकल आएगा, ठीक है, अगर नॉड रही तो निकल आएगा, और या नहीं रही तो यहाँ पर ये जो लीफ आपकी देख रहे हो, ये आपकी क्या होगी, ग्रो हो जाती है। और यहाँ से बाद में इसको क्या करते हैं, कट कर दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है आपका माउंड में और एयर लेइंग और गोटी में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं वो भी देखेंगे। दिस मैथड इज सुटेबल फॉर प्लांट लाइक लेमन, लेमन में सुटेबल है, गुआवा में, चाइना रोज, एंड द ब्रांच कैन नॉट बी डाउन टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड से मतलब अटैच नहीं होती, ग्राउंड का यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं रहने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करते क्या है, राइनिंग ऑफ द ब्लैक बार्क टिश्यू रिमूव, यहाँ पर करते हैं, ये देखिए, रिंग ऑफ द बार्क टिश्यू रिमूव कर दिया यहाँ पर। डंप ऑफ द मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या हो, सॉइल आपकी यहाँ पर चिपका दी जाती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसको थोड़े दिन के बाद खोल के देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर छोटे से आपको रूट देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से कट कर लिया जाता है। कट करने के बाद इसको क्या होता है, मिट्टी में डंप कर दिया जाता है और एक नया प्लांट निकल आता है। तो ये एयर लेइंग, और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, एयर लेइंग, और या फिर इसको गोटी भी कहते हैं। तो सिंपल वे में समझने का मतलब है कि मान लीजिए कोई प्लांट है, यहाँ पर इसके जो है टिश्यूज़ को रिमूव कर दिया, बार्क टिश्यू को। उसके बाद यहाँ पर सॉइल उठाया, जो मतलब अच्छा सॉइल है, बहुत ही मतलब पौधों के लिए बहुत ही सुटेबल होता है, तो उसको यहाँ पर चिपका दिया। और चिपकाने के बाद में किसी चीज़ से इसको रैप कर दिया। अब रैप करने के बाद इसमें क्या होगी, प्लांट, एक नया प्लांट बनाने के लिए इसको क्या किया, यहाँ पर रूट निकल गई, ठीक है, क्योंकि इसको सॉइल भी मिल गया, वाटर भी मिल गया, इसके ऊपर छिड़काव भी करा जाता है, ताकि इसमें क्या है, जल्दी से रूट का डेवलपमेंट हो जाए। तो अब इसको क्या किया, रूट भी मिल गई। तो उसके बाद क्या है, ये प्लांट जो है आगे की तरफ क्या हुआ, ग्रो कर रहा है, ठीक है। ग्रो पहले भी कर रहा था, लेकिन अब ग्रो करने लगा, एक नया प्लांट बन गया। अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको जा करके डैम्प कर दिया जाता है सॉइल में, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका लेइंग और गोटी कहलाता है। तो ये आप याद करते हुए चलें, और अपना ये जो प्रोसेस है आप लिख लीजिए कहीं पर, या फिर इसको याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब ग्राफ्टिंग की बात करेंगे। ग्राफ्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग में किस तरीके से आपका यहाँ पर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे अच्छा है कि आप ना बाई फिगर की तरीके से समझा करो, ठीक है। फिगर के तरीके से आप समझोगे तो फिगर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है।
तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ग्राफ्टिंग देखेंगे, ठीक है। इन दिस टेक्निक ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ए पार्ट ऑफ वन प्लांट टू अनदर प्लांट सो दे ग्रो ए वन प्लांट। तो यहाँ पर करते क्या है, इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन की एक तरीके की यहाँ पर प्रोसेस है। तो होता क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, ग्राफ्टिंग इज द प्रैक्टिस्ड इन द प्लांट विच डू नॉट रूट इजीली और हैव ए वीक रूट सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप याद करें, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो एक एक करके एक पॉइंट्स को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या चाह रहा है, देखिए ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक तरीके का मेथड होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप उस मेरे वे से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, फिर उसके बाद आपको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपने दो वर्ड देखे, एक स्टॉक एक सायोन। अब यहाँ पर आप स्टॉक और सायोन किसे कहेंगे, आप दो तरीके से यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये कोई एक प्लांट है या फिर इस एक स्टेम मान सकते हो। तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इस तरीके से कट करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन सा यहाँ पर स्टॉक है, कौन सा सायोन है। तो जो सपोर्टिंग पोर्शन होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, सपोर्टिंग पोर्शन होगा उसको हम स्टॉक कहेंगे, और यहाँ पर जो आपका सायोन होगा जिस पर यहाँ पर ग्राफ्ट किया जा रहा है, अगर मान लीजिए ये ग्राफ्ट किया जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको ग्राफ्ट किया जा रहा है तो ये होगा हमारा सायोन, ठीक है। और यहाँ पर जो सपोर्टिंग पोर्शन है वो क्या होगा, आपका स्टॉक, ठीक है। ये दो तरीके के आपके यहाँ पर नाम आपको क्लियर रहने चाहिए फ्रेंड्स, आपका सायोन और स्टॉक। सायोन स्टॉक क्या होते हैं आपके, स्टॉक क्या होगा, आपका सपोर्टिंग पोर्शन होता है। सायोन आपका कौन सा होगा, जिस पे आप ग्राफ्ट करने वाले हो, या फिर ऑलरेडी जिस पे कोई प्लांट है जिस पे आपने एक कोई पौधा काटा है या फिर कटिंग किया हुआ कोई प्लांट है तो उस पर आप अटैच करने जा रहे हो, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका सायोन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप खुद से देखेंगे, पॉइंट्स आपने खुद से देखना है, याद करना है, और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको रिपीट करते हुए पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए अपना देखेंगे, आप यहाँ पर थोड़ा सा टेबल में समझेंगे। टेबल में क्या दे रखा है, सायोन और आपका स्टॉक दे रखा है। पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड, जो ग्राफ्ट किया जाता है वो आपका सायोन होता है, जिस पर ग्राफ्ट करते हैं वो आपका स्टॉक होता है। बियर फ्लावरिंग एंड फ्रूट ऑफ द डिज़ायर वेराइटी, जिस पे क्या होता है, आपके फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। मान लीजिए कोई भी किसी भी तरीके का आप उस पर फ्लावर हो, या डिफरेंट तरीके का आपने देखा होगा कभी कभी कि जो पौधा होता है वो येलो फ्लावर का हो मान लो, तो उसमें वाइट फ्लावर आपने देखे होंगे, तो वो क्या होता है, वो आप ग्राफ्टिंग मेथड से वहाँ पर लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको बनाने के लिए ये मेथड का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं, बर्ड ग्राफ्ट, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है बर्ड ग्राफ्ट। सायोन विच इज़ डोरमेंट बर्ड इज़ ग्राफ्टेड ऑन द डिसीज रिसेंट रॉक स्टॉक, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल्स तो याद ही करने वाला होता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स के तौर पर कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसको रीड करेंगे और अपना एग्जाम्पल अपना समझेंगे और अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ग्राफ्टिंग का मेथड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका, क्लोनिंग, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपका यहाँ पर थोड़ा सा और है। तो क्लोनिंग में क्या होता है, क्लोनिंग में अभी मैंने बता दिया था, क्लोनिंग में आपका आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने किससे, पेरेंट से। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करें, ये चीज़, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में भी डिफरेंट टाइप हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ यूनिटिंग दैट द टू पार्ट इंक्लूड बड ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग एंड वेड ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताया गया है कौन कौन से मेथड से आपके यहाँ पर होने वाली होती है ग्राफ्टिंग, तो इसको भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्लोनिंग में आप समझ ही गए हैं फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जेनेटिकली और आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो उसी पार्ट से लिए हुए होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सिंगल सेल से लिए होते हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा देख लेंगे, एडवांटेज की बात करेंगे। यहाँ पर एडवांटेज आपके दे रखे हैं और डिसएडवांटेज दे रखे हैं। अब डिसएडवांटेज और एडवांटेज में आपको थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चंस काफ़ी इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज देखेंगे सबसे पहले, द प्लांट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड सच एज बनाना। देखिए कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, वो वाइबल सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे बनाना होता है सीडलेस होता है, जो ग्रेप्स होते हैं वो भी सीडलेस होते हैं। ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, शुगर केन एंड, ये आपका एक नेम दे रखा है, ये आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। कैन बी इजिली ग्रोन बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल
सिंपली आप समझ गए होंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो मेथड है ना, वो इसलिए अपनाई जाती है कि क्योंकि कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जो कुछ पौधे होते हैं, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सीड का प्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है, सीड नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर उनका जो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, यानी कि उनको प्रोपगेट कराया जाता है, तो वो इसीलिए यहाँ पर इस मेथड को अपनाते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा मेथड है, ठीक है, क्योंकि वो अपना खुद से ही यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन अपना बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अपना एज द प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड सो वेरिएशन ड्यू टू द जेनेटिक recombination to get genetically identically copy and remain to the preserve to stock of the selection varieties. Vegetative propagation is only mean to be produced, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जेनेटिकली सेम होते हैं, आइडियल कॉपी होते हैं अपने, तो इनका क्या होता है, ये एक तरीके से क्या होता है, वेजिटेटिवली प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये माना जाता है कि कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आती है। तो और यहाँ पर और देखें और पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स अपने जो है आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, याद करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से यहाँ पर डिसएडवांटेज देखेंगे। डिसएडवांटेज क्या है आपके, डिसएडवांटेज भी देख लीजिए। डिसएडवांटेज है आपके थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज़ मे डिसएडवांटेज, देयर आर फ्रू डिसएडवांटेज, जैसे कि द प्लांट फॉर्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकली टू द पेरेंट्स सो दे आर नॉट वेरिएशन। उनमें क्या होता है, वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता। द प्लांट व्हेन ग्रो रैपिडली मे बी लॉस वाइगर एंड मे बी आपका यहाँ पर सब्स्टिबल ऑफ डिसीज़। आप यहाँ पर देख लीजिए, कभी क्या होता है, प्लांट्स जब ग्रो करते हैं रैपिडली तो लूज वाइगर, उनमें क्या होता है, वाइगर का क्या होता है वहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है, और यहाँ पर इस तरीके का क्या होता है, डिसीज़ आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर करते हुए अपना टॉपिक देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ और क्लियर कर लें कि आपका यहाँ पर दे रखा है, as we have observed that the asexual reproduction is an common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like the algae and fungi, and they shift the sexual method of reproduction just before the one set of advanced conditions। अब यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि अपना ये जो दे रखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि कुछ ऑब्ज़र्व किया गया था यहाँ पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो एल्गीज होती हैं और आपका जो फंजाई होता है, तो इनको क्या हुआ कि कुछ कंडीशंस के में देखते हुए इनको क्या हुआ कि आपका जो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इनमें इसको शिफ्ट कर दिया कुछ एडवांस कंडीशंस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मेथड होता है प्रोड्यूस करने का बाय सेक्सुअल मेथड, तो ये किस तरीके से करते हैं, स्पोर के थ्रू करते हैं, ठीक है, स्पोर के थ्रू करते हैं। दैट कैन विद स्टैंड, किसके कंपेरिजन में हो सकता है, जैसे कि हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, रफ और एडवांस कंडीशंस हो सकती हैं, एंड जर्मिनेट एट द वन सेट ऑफ द फेवरेबल कंडीशन हो सकती है, गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को यहाँ पर वो प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये रहा अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूरा कंप्लीट फ्रेंड्स। तो उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। अगली बार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हम लेकर के आएंगे, साथ शेयर करेंगे, और कुछ एडवांस क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए सभी लोग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।